हेलो दोस्तों, आज हम आपको समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। दूसरा पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज के सारे सूत्र का अध्ययन करेंगे अच्छे से कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें लंब, कर्ण, आधार की पहचान को अच्छे से सीखेंगे कि लंब कैसे बदलता है और आधार कैसे बदलता है। अगर समकोण त्रिभुज की न्यून कोण को बदल देंगे तो इस वीडियो में इस पूरी जो टॉपिक है, 3 टॉपिक है, इस तीनों टॉपिक का पूरे फुल डिटेल में अध्ययन करेंगे। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो और 2 कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा। तो इसको हम और डिटेल में हम आगे समझते हैं। ये जो त्रिभुज है PQR त्रिभुज है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि जो इसका जो कोण R है, R = 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज। और ये दो P और Q जो है, ये P और Q दोनों कोण न्यून कोण होगा। क्यों न्यून कोण होगा? क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो अगर ये 90 हो गया तो ये दोनों कोण का मान कितना होगा? क्योंकि दोनों कोण का मान 90 से कम होगा। अगर इसका 45 होता है तो इसका भी 45 होगा। अगर इसका 65 होता है तो वो जो 90 में से घटा लीजिए 65 जो बचेगा ये इस कोण का मान होगा, तो इसका 25 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण, ये जो कोण है, इस कोण का मान कैसे तय होगा? इस कोण का मान जब तय होगा कि इस भुजा, ये दोनों भुजा के झुकाव के ऊपर इस कोण का मान तय होगा और ये दोनों कोण P और Q कोण न्यून कोण होगा। जो हमने बताया उसी को मैंने इस पर लिख दिया है। इस त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, जैसे ये P और Q दोनों न्यून कोण हैं, यानी दोनों कोण हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये भी 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा है। न्यून कोण का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। और यहाँ पर ये अब आगे हम बात करेंगे कि जो लंब, इसमें कौन सी भुजा होगी, कर्ण कौन सी भुजा होगी, उसको हम अच्छे से अभी हम समझेंगे। बस जो समकोण त्रिभुज है सर, उसमें 3 भुजा होती है, तो तीनों भुजा के मुख्यतः नाम क्या क्या है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो उसका नाम क्या क्या है। तो उस तीनों भुजाओं के नाम को हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा होती है उसमें एक इसको लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, एक को आधार कहते हैं। तो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, उसको P से दर्शाते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, उसको H से दर्शाते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और उसको B से दर्शाते हैं। तो इस तीनों भुजा है, ये तीनों भुजा का हम नाम जान गए। तो अब इसमें पता करेंगे कि इसमें लंब कौन सी भुजा होगी, कर्ण कौन सी भुजा होगी, आधार कौन सी भुजा होगी। एक रूल होता है कर्ण को पहचानने का, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, या दूसरे तरह से समझे तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस त्रिभुज में अगर बात करें 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये भुजा ये भुजा जो PQ है, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है। ये भुजा जो 90 डिग्री के सामने है, तो ये PQ हो जाएगा यहाँ से कर्ण, इसको H से दर्शा देंगे। तो अब कैसा भी त्रिभुज रहे, अगर त्रिभुज इस तरह से बनाया रहे, ऐसे अगर त्रिभुज इस तरह से बना रहे, इसमें भी अगर पहचानने के लिए बोला जाए कि इस त्रिभुज में कर्ण कौन होगी, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हो गई, तो ये भुजा जो हो जाएगी, ये भुजा कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण पहचानने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि कर्ण को सीधा सा ये बात याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी कोई किसी भी तरह से त्रिभुज या त्रिभुज सीधा रहे या उल्टा रहे, किसी भी तरह से रहे, वो आपको समझ लेना है कि 90 डिग्री के सामने जो होगा दिखेगा, जो भुजा 90 डिग्री के सामने दिखेगा वो कर्ण ही होगा। और कर्ण जो है, न्यून कोण को बदलने से कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है कि कर्ण हमेशा ये 90 डिग्री के सामने होगा। या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो ये बात को याद रखेंगे और कर्ण को किसी भी त्रिभुज में हम पहचान लेंगे कि कर्ण कौन सी भुजा होगी। अब लंब को समझते हैं कि लंब मतलब हम 2 त्रिभुज बना के हम आपको समझाएंगे कि लंब कौन सी भुजा होगी। तो ये एक त्रिभुज PRQ है, ये भी PRQ या PQR बोल सकते हैं, कोई किसी तरह से समझ सकते हैं कि ये 2 त्रिभुज है। तो 2 त्रिभुज में अब हम लंब को पहचानने के लिए हम पहले तो कर्ण को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि कर्ण कौन सी भुजा होगी। तो कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ये हम समझ चुके हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ये समझ चुके हैं। H ये हो जाएगा, H से दर्शाते हैं कर्ण को।
अब लंब कौन सी भुजा होगी? अगर हम न्यून कोण यहाँ पर बनाकर अगर सोचते हैं, यहाँ से अगर देखते हैं इस जगह से कि यहाँ से अगर न्यून कोण बनाकर देखेंगे तो हम यहाँ पर ऊपर लिखे हैं कि न्यून रूल होता है, नियम होता है कि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने की भुजा को, तो ये हो जाएगी आपको लंब। ये भुजा जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और अगर यहाँ पर अगर हम न्यून कोण बनाकर देखते हैं यहाँ से, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को हम रूल लिखे हैं, तो इस यहाँ से ये लंब हो जाएगी। और ये तो कर्ण हो ही गई है, हम पहले से जान चुके हैं कि ये भुजा जो कर्ण होगी। और बची तीसरी भुजा जो आधार हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बची तीसरी भुजा, यहाँ से ये लंब हो गया और यहाँ से ये कर्ण हो गया, और बची तीसरी भुजा ये आधार हो जाएगी। अगर आधार का हम डिफिनेशन समझे कि आधार किसको कहते हैं, तो न्यून कोण को बनाने में जो दूसरी भुजा सहायता करती है उसे आधार कहते हैं। अगर हम समझे कि न्यून कोण बनाने में कैसे सहायता कर रही है, तो एक भुजा ये है, ये भुजा, और एक भुजा ये है, ये दोनों भुजा मिलकर यहाँ पर न्यून कोण बना रही है। तो एक भुजा तो ये कर्ण हो जाएगी, तो बची ये तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। अगर यहाँ से बात करें तो ये भुजा और ये भुजा, पी क्यू भुजा और पी आर भुजा मिलकर सहायता कर रही है। तो एक भुजा ये हो, पी क्यू जो हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, तो ये बची तीसरी भुजा ये यहाँ से ये आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये भुजा तीसरी भुजा ये आधार हो जाएगी। तो अब लंब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि रूल होता है, एक नियम है कि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। यानी न्यून कोण अगर यहाँ पर बनाएंगे, क्यू पर बनाएंगे, तो इसके सामने की भुजा ये हो गई पी आर, और पी आर यहाँ से लंब हो जाएगी, और ये तो हमेशा कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और तो बची तीसरी भुजा जो आर क्यू या क्यू आर बोले तो ये आपको आधार हो जाएगी। ये जो भुजा है, इस त्रिभुज में भी बात करें, मतलब दो न्यून कोण हम बनाए, दो त्रिभुज इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपको ये समझ में आया कि लंब कभी ये हो जा रहा है, कभी ये हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? इसका मेन कारण ये है कि लंब इसलिए बदल रहा है क्योंकि हम न्यून कोण को चेंज कर रहे हैं। न्यून कोण को चेंज करने की वजह से लंब बदलेगा। आधार का अगर हम परिभाषा आधार को समझने की कोशिश करें, तो आधार न्यून कोण को बनाने में जो दूसरी भुजा सहायता करती है वो उसे आधार कहते हैं। या जो दूसरी भुजा यह सहायता कर रही है, या यहाँ पर जो न्यून कोण बनाने में या ये भुजा सहायता कर रही है या फिर ये भुजा सहायता कर रही है, तो ये तो हमेशा कर्ण हो गया। तो अब ये भुजा तीसरी भुजा ये आपको आधार हो जाएगी। दूसरी भुजा ये यहाँ से ये त्रिभुज बनाए, तो इस त्रिभुज में जो ये तीसरी भुजा जो ये लंब हो गई, ये बची दूसरी भुजा आधार हो गई, क्योंकि न्यून कोण बनाने में यही सहायता कर रही है क्यू आर और पी क्यू। समकोण त्रिभुज का सूत्र हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का सूत्र कौन कौन सा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसको हम अच्छे से हम बता देते हैं कि आपको क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। मतलब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आपको आधार और ऊंचाई को 1/2 से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अगर आपको परिमाप निकालना है समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं को योग मतलब तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिएगा तो समकोण त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। अगर अर्ध परिमाप निकालना है तो समकोण त्रिभुज का a + b + c/2 मतलब a और b a c तीनों भुजा का नाम है, मतलब भुजा को यहाँ पर दर्शाते हैं कि a + b + c/2 को आधा कर देंगे तो समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाएगा। आज की क्लास हम इतना ही तक आज ही ख़त्म करते हैं यहीं पर। अब जो अगर आप इसको नोट्स बना लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, और समकोण त्रिभुज का कंक्लूजन में हम यही सीखे हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ये अच्छे से हम समझ चुके हैं और आप नोट्स बना के इसको समझ सकते हैं अच्छे से।